हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश में एक टॉपिक है, हाउ मेनी अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है। वैसे तो हम लोगों ने बचपन में भी सुना होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेटों की संख्या कितनी होती है, 26। कितनी होती है, 26। बट एक गलत है, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या 26 नहीं होती है, क्योंकि अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होती है, अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। और वर्णमाला इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में केवल एक होता है। इसमें जो 26 होता है उसे कहते हैं लेटर्स। उसे क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वर्णमाला इसे कहते हैं क्यों, अगर अल्फाबेट की हिंदी वर्णमाला होती है तो वर्णमाला इसे कहते क्यों है। देखिए, वर्णमाला का मतलब है वर्णमाला। अच्छा, वर्णमाला का मतलब है वर्ण प्लस माला। आप देखिए, जैसे कि हम लोग क्या होता है कि आपने देखा होगा जैसे फूल माला होती है। अब एक फूल, दो फूल, तीन फूल, ऐसे फूलों को जब हम लोग एक ग्रुप में एक धागे में जो पिरो देते हैं तो वह एक माले का रूप ले लेता है। हम उसको क्या कहते हैं, फूल माला। ठीक है ना, क्या कहते हैं, फूल माला। तो जब वहीं पर वर्ण का मतलब है अक्षर, जब कई अक्षरों को एक समूह में इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, वर्णमाला कहने लगते हैं। क्योंकि वह फूलों द्वारा इकट्ठा किया गया होता है, इसलिए उसे फूल माला कहते हैं। यहाँ पे वर्णों का समूह, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे माला का मतलब है समूह, वर्ण का मतलब अक्षर, तो अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और इसी को इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। मतलब लेटर मतलब अक्षर, और लेटर्स के समूह को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। मतलब लेटर को हम लोग इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट की संख्या होती है 1 और इनके लेटर्स के संख्या होती है टोटल 26। लेटर्स कितने होते हैं अल्फाबेट में, 26 होते हैं। ठीक है ना, लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिनमें से 21 सॉरी यहाँ पे 21 होना चाहिए था, क्योंकि 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, सॉरी 21 होती है, और वॉवेल्स की संख्या 5 होती है। और वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और कॉन्सोनेंट होते तो 21 है, बट प्रोनाउंसिएशन कितना होता है, 24। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है, उच्चारण। उच्चारण का मतलब है हम लोग इसे पढ़ते क्या है, जैसे कि ए लिखा है तो ए को पढ़ा जाता है, बी सी जो हम पढ़ते हैं उन्हीं को हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। जैसे कोई वर्ड पढ़ते हैं ना, जैसे मान के चलो लिखा है यहाँ पे APPLE, अगर हम इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो निकलेगा एप्पल, क्या होता है, एप्पल, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एप्पल होता है। उसी प्रकार हम लोग किसी भी नंबर को जब पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने के तरीकों को ही प्रोनाउंसिएशन बोला जाता है। तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट में टोटल लेटर्स होते हैं 21 और प्रोनाउंसिएशन इनके होते हैं 24, और वॉवेल्स की संख्या होती है 5 और उनके प्रोनाउंसिएशन की संख्या होती है 20। ठीक है, इस प्रकार टोटल प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश या इन इंग्लिश इज इक्वल टू 44। तो टोटल प्रोनाउंसिएशन होते हैं 44, क्योंकि अच्छा यहाँ पे वॉवेल तो 5 है, अब प्रोनाउंसिएशन होते 20 है। कैसे, जैसे कि आप सबको पता है, आपने देखा होगा जैसे ए होता है, आपने देखो कहीं पे इसे आ पढ़ा जाता है, कहीं पे इसे ए पढ़ते हैं, कहीं पे इसे ए पढ़ते हैं। तो ऐसे करके इन पांचों वर्डों को, जितने भी 5 अक्षर लेटर हैं, इन्हें हर जगह अलग अलग तरीकों से पढ़ के इनका 20 प्रोनाउंसिएशन निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार इन 21 से
24 प्रोनाउंसिएशन निकल जाता है। इस प्रकार हमको आज एक नई बात पता चले कि हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश होते कितने हैं, ओनली 1 होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट नहीं होते हैं। और 26 लेटर्स में 21 वहाँ पे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन होते हैं 24 और वॉवेल्स प्रोनाउंसिएशन होते हैं 20 और टोटल प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश इज इक्वल 24। तो इस प्रकार आप सबको मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आप लोगों को इसी प्रकार अब डेली के डेली लगातार आप लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज देंगे। और